हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, आज के टॉपिक में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर जो है ये हमें बताता है कि क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी लाइफ कहाँ तक है क्लास में। C++ access specifier are used for determining or setting the boundary for the availability of class member। यानी कि access specifier जो हैं क्लास के जो एट्रीब्यूट मतलब डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की जो है बाउंड्री को सेट करते हैं कि उनको हम कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। देन है जो एक्सेस स्पेसिफायर है, हमारे पास तीन टाइप के जो है एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। इन कीज़ को हम जो है क्लास में C++ के प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और इन कीवर्ड से ही हमें जो है डाटा मेंबर की या मेंबर फंक्शन की जो है एक्सेसिबिलिटी का पता लगता है कि हम प्रोग्राम में जो है डाटा मेंबर हैं उनको कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा कोई डाटा मेंबर प्राइवेट में है तो हमें पता लगेगा कि उसकी बाउंड्री कहाँ तक है। अगर कोई मेंबर एट्रीब्यूट प्रोटेक्टेड में है तो हमें उसकी अलग जो है बाउंड्री होगी, पब्लिक में है तो उसकी अलग बाउंड्री होगी। यानी कि इन एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से जो है हमें एट्रीब्यूट्स जो क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे मीन्स डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे उनकी जो विजिबिलिटी है प्रोग्राम के अंदर उसके बारे में पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। अगर क्लास के अंदर किसी एट्रीब्यूट के में जो है कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया जाता देन क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब मीन्स कि अगर किसी भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन में कोई कीवर्ड यानी कोई कीवर्ड मीन्स तीन कीवर्ड में से प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये कीवर्ड कोई भी कीवर्ड इन तीनों में से कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं किया जा रहा देन क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा। तो ये थे एक्सेस स्पेसिफायर कि एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर ही जो क्लास के एट्रीब्यूट हैं उनकी विजिबिलिटी कह लो, उनकी लाइफ कह लो, उनकी एक्सेसिबिलिटी कह लो डाटा मेंबर की और मेंबर फंक्शन की कौन किसकी हेल्प से पता लगता है, एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से पता लगता है। और एक्सेस स्पेसिफायर जो हैं हमारे पास कितने तरह के हैं, 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक की। हमारे पास 3 जो एक्सेस स्पेसिफायर हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो हम सबसे पहले हम पब्लिक की बात करते हैं। द पब्लिक कीवर्ड इज़ अ एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है जी, अगर हमने कोई एट्रीब्यूट लिखना है तो सबसे पहले हमें उसकी एक्सेसिबिलिटी को बताना होगा। तो एक्सेसिबिलिटी को बताने के लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना होगा। कौन सा, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इन तीनों में से कोई भी एक जो है हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एक्सेसिबिलिटी। तो हम सबसे पहले पब्लिक की बात करते हैं। तो पब्लिक जो है अगर कोई डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन के आगे पब्लिक कीवर्ड लगाया जाता है तो दैट्स मीन वो एट्रीब्यूट क्या होगा, हम उस एट्रीब्यूट को क्लास के अंदर भी जो है एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन हाउ द मेंबर ऑफ क्लास कैन बी accessed। In the following example, the member are public, which means that they can accessed and modified from the outside of the class। Means जो public access specifier है, अगर हमारे पास कोई डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन पब्लिक में है तो हम उसे बोथ साइड जो है एक्सेस भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसे हम
नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल में भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेट। प्राइवेट जो डाटा मेंबर होंगे या मेंबर फंक्शन होंगे, हम उसे आउटसाइड ऑफ द मेंबर कैन नॉट बी असेस्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। हम उसे जो है डायरेक्टली जो है आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है एक्सेस नहीं कर सकते। उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक मेंबर फंक्शन। वी कैन access the private data member within the help of with the help of public member function in a same class। सेम क्लास के अंदर हमें एक पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा और उस पब्लिक मेंबर फंक्शन की हेल्प से जो है हम प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल में देखते हैं। तो अब इस एग्जांपल में हमारे पास सबसे पहले क्लास का नेम क्या है, माई क्लास, ठीक है जी। देन हमने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिया, ठीक है, कीवर्ड यूज़ किया, ये एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। उसमें हमने एक डाटा मेंबर लिया, हम इसे एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, इंट एक्स। अब इंट एक्स को हम क्लास के बाहर जो है एक्सेस कर सकते हैं, बट प्राइवेट के अंदर जो वाई है उसको हम क्लास के बाहर जो है एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हमारी जो है क्लास क्लोज हो गई है। यहाँ पे इतना जो है क्लास का स्ट्रक्चर है, इतना जो है यहाँ तक जो है हमारा क्लास जो है ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम आता है इंट मेन। अब हम जो x है इसको क्लास के बाहर, यहाँ हमारी क्लास ख़त्म होगी, यहाँ हमारी आउटसाइड ऑफ द क्लास जो शुरू हो रही है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पहले क्लास का नेम, देन कोई भी वेरिएबल देंगे। मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है माई ओबीजे। तो माई ओबीजे डॉट एक्स। अब ये एक्स क्या है, डाटा मेंबर है, किसका, पब्लिक का। तो इसको एक्सेस हम कर सकते हैं, इसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर हम प्राइवेट डाटा मेंबर को इस तरह से एक्सेस करेंगे तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट मीन्स प्राइवेट, इसके जो है नेम से ही क्लियर हो जाता है कि वो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, तो उसको हम प्राइवेट ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। इसको हम जो है एक प्रोग्राम में भी देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में जो है हमने यूज़ किया है सेम एग्जाम्पल को। तो इसमें भी हमने क्या किया, सेम हर एक चीज़ जो वेरिएबल सेम यूज़ किया है। अब इसमें भी दो देखो, अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा एरर आएगा। हमारा एरर क्यों यहाँ पे एरर नहीं आएगा अभी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने एरर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इंट वाई जो है वो प्राइवेट है और प्राइवेट जो डाटा मेंबर है उसको हम डायरेक्टली जो है एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये देखो हमने प्राइवेट को डायरेक्टली कॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एरर आएगा। इस प्रोजेक्ट को अगर हम रन करते हैं तो हमारा क्या है, आउटपुट नहीं आएगी, हमारा क्या आएगा, एरर आएगा। ये देखो आ गया एरर विद दिस कंटेक्ट्स। तो यहाँ पे प्राइवेट वाले पे जो है हमारी एरर आ गई है। अगर हम इस चीज़ को रिमूव कर दें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, तब देखते हैं क्या कहता है ये देखो अब हमारी एरर 0 आ गई और क्या है, हमारा वार्निंग भी 0 है। तो अब यहाँ पे हमारी क्या होगा, आउटपुट आएगी। एक मिनट, यहाँ पे जो है हमने सी आउट एक्स को करवाया, तो एक्स की जो है हमारे पास एग्जीक्यूशन आएगी 25। तो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल और रन करके, तो इसकी जो है हमारे पास एग्जीक्यूशन आनी चाहिए हमारे पास 25। तो देखते हैं हम, ये देखो हमारी आ गई। जब हमने डायरेक्ट वाई को कॉल किया था तब क्या होगा, एरर आ रही थी, क्यों, क्योंकि हमने प्राइवेट को डायरेक्ट कॉल किया है, वो क्या था, इनवैलिड था। इस तरह से जो है हम प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। देन हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम और है। अगर हमने प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करना है
तो हम इनडायरेक्टली क्या होगा, हमने एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन, ठीक है जी, पब्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और इस आर्ग्यूमेंट को हम किस में असाइन कर देंगे, इंडेक्स। देखो यहाँ पे पहले हमने क्लास डिक्लेयर किए है, उसमें दो फंक्शन ले लिए, एक में आर्ग्यूमेंट पास किया है, एक में मतलब नो आर्ग्यूमेंट है। तो जिसमें हमने अब हम इसको फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है एक्सेस करेंगे। आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करने के लिए हम रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो पहले हम रिटर्न टाइप ली वॉइड, देन क्लास का नेम एग्जाम्पल, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन का नेम, देन आर्ग्यूमेंट। अब हमने प्राइवेट डाटा मेंबर को क्या असाइन कर दिया, आर्ग्यूमेंट असाइन कर दिया। अब अगर जो है हम प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। देन हमने दूसरे फंक्शन में जो है उस प्राइवेट डाटा मेंबर को जो है सी आउट करवा दिया। ये है इनडायरेक्टली वे से, इनडायरेक्ट वे से जो है हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मेंबर फंक्शन, यानी कि पब्लिक में एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करके उसमें आर्ग्यूमेंट पास करके हम जो है प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में जो है किया है। देन हमने सेकंड जो फंक्शन लिया है प्रिंट वेल, उसमें हमने इस एक्स को जो है प्राइवेट डाटा मेंबर को प्रिंट करवा दिया। देन हमने मेन फंक्शन में जो है इस वैल्यू को, इस जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू पास कर दी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया था, उसको हमने कॉल कर दिया। उसके बाद हमने प्रिंट वाले फंक्शन को जो है कॉल किया है। तो इस फंक्शन को भी, इस प्रोग्राम को भी जो है हम एग्जाम्पल में देखते हैं। तो हमने ये हमारे पास प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको हमने इनडायरेक्ट वे से प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस किया हुआ है। तो इसकी भी जो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 100 आएगी। इसको भी हम जो है रन करते हैं। इस प्रोग्राम में जो है हमने इनडायरेक्ट वे से प्राइवेट डाटा मेंबर को जो है एक्सेस किया हुआ है। तो इसकी आउटपुट हम देखते हैं कि 100 आएगी हमारे पास, क्योंकि हमने पास की हुई है 100। ये देखो, इनडायरेक्ट वे से हमने जो है पब्लिक मेंबर फंक्शन इन द सेम क्लास आर्ग्यूमेंट पास करके जो है हमने प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस किया है। तो ये था प्राइवेट डाटा मेंबर। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसमें भी जो है हम आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है एक्सेस नहीं कर सकते, बट प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसको हम इनहेरिटेंस वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें यूज़ करते हैं। जब हमारी कोई क्लास ड्राइव क्लास होती है, कुछ इनहेरिट करती है बेस क्लास से, तब जो है हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। इसको हम इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा एक्सेस स्पेसिफायर का टॉपिक जो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू।